स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिंग ची को बिना बीमार हुए भी उसे बहुत सारी दवाइयाँ पीनी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, और उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। लेकिन जो लिंग ची है वो कहती है कि ये सब सिर्फ वेदर की वजह से हो रहा है, वरना वो बिल्कुल ठीक है। और उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, जिस पे वो साफ साफ मना कर देती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती थी लिंग चैन को, लेकिन जो लिंग चैन है वो बार बार पूछने लग जाता है, जिस पर लिंग ची कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में कभी भी किसी के लिए फीलिंग्स आई हैं, जिस पर लिंग चैन उसे मना कर देता है कि मैं तो कुछ फील ही नहीं कर सकता, तो मुझे में फीलिंग कैसे हो सकती है। उससे गुस्सा होकर लिंग चैन जो है वो यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसकी ऐसे आंसर से उसे पता चल जाता है कि लिंग चैन जो है वो उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता है और उससे कोई मतलब नहीं है, वो बस उसे अपनी टॉय की तरह समझ रहा है। लेकिन उसे बहुत ही जल्दी समझ आ जाता है कि लिंग चैन तो नहीं, लेकिन वो खुद लिंग चैन के लिए ज़रूर फीलिंग्स रखने लगी है, इसीलिए वो भी यहाँ पे रहना चाहती है, ये जानते हुए भी कि वो उसे टॉय की तरह यूज़ कर रहा है। उसकी फीलिंग्स आने के बाद वो उसे छोड़ देगा, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती है। और तभी वहाँ पे लिंग ची आ जाता है, जो उसे बताता है कि उसे अभी के अभी महल में बुलाया गया है, जिस पर उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन वो हुआ को कह देता है कि वो किसी भी तरह से बस लिंग ची का ख्याल रखें। और यहाँ पर बैठी बैठी जो लिंग चैन है वो सोच रही होती है कि किंग चैन जो है वो बिल्कुल भी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, और वो बस उसके लिए टॉय की तरह है, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए इतना ज़्यादा फील क्यों हो रहा है। वो यहाँ पे सोच के सैड हो रही होती है। तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर आ जाती है, जिससे वो पूछती है कि एक्चुअली वो यहाँ पे आई कैसे। और तभी जो उसकी सिस्टर है वो उसे प्रिंस जिंग का टोकन दिखा देती है और बताती है कि वो यहाँ पे उसे लेने के लिए आई है, इसलिए वो अभी के अभी यहाँ से चले। लेकिन जो लिंग चैन है वो तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वो पूरे महल को देखने लग जाती है और कहती है अपने मन में कि तुम्हारा जो टॉय है वो यहाँ से जा रहा है, प्लीज़ महल मुझे किसी भी तरह बचा लो यहाँ से। और वो काफ़ी बहाने बनाने लग जाती है, अपनी सिस्टर को कहने लग जाती है कि अगर हम यहाँ से कूदे तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि अभी के अभी तुम वापस यहाँ से चलो। जिस पर वो कहने लग जाती है कि यहाँ पे इस टाइम पे गार्ड्स घूमते हैं, हम कुछ टाइम बाद जाएंगे, जिससे यहाँ पे गार्ड भी नहीं होंगे और हम आसानी से जा सकते हैं। जिस पर उसकी बहन भी मान जाती है और वहाँ पे वेट करती है। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उसकी बहन जो है वो वहीं पे वेट करती करती सो जाती है, लेकिन लिंग ची जो है वो वहाँ पर वापस आती ही नहीं। और काफ़ी टाइम बाद जब वो आती है तो उसके पास बहुत सारा सामान होता है, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि बात बताओ मुझे, तुम क्या पिकनिक पे जा रही हो जो इतना सारा सामान लेके जा रही हो। और वो यहाँ पे बस किसी गार्ड वगैरह को ढूंढ रही होती है कि किसी तरह उसे कोई देख ले और वो यहाँ से जाने से बच जाए, लेकिन उसे कोई भी नहीं देख पाता क्योंकि यहाँ पे कोई गार्ड नहीं होता और उसे किसी भी तरह महल से अपनी सिस्टर के साथ बाहर निकलना होता है। तभी वहाँ पे कुछ पर्सन आ जाते हैं जो दोनों को किडनैप कर लेते हैं और दिखाया जाता है कि लिंग ची और लिंग हुआ जो है वो दोनों ढूंढ रहे होते हैं लिंग ची को, जहाँ पे वो उसका सामान गिरा हुआ देखते हैं, जिससे वो पहचान लेती है कि ये लिंग ची का है और उन्हें लगता है कि वो महल छोड़ के भाग गई है। और जब ये बात लिंग चैन को पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो उसका ख्याल रखेंगे और कहते हैं कि किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा। और हमें यह दिखाया जाता है कि लिंग ची की जो बहन है किंग वान उसे किडनैप करके एक पर्सन के पास होती है, जिससे वो अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पे है, लेकिन वो पर्सन उसे कुछ भी नहीं बताता। और तभी वो देखती है कि विंडो के बाहर जो है वो उसके मास्टर खड़े हैं, जो उसे बचाने के लिए आए हैं। इसीलिए वो यहाँ पर उस सर्वेंट को जो गार्ड होता है उसे सेड्यूस करने लग जाती है और उससे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोलती है, लेकिन उस गार्ड को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं जो उसे बचा लेते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि लिंग ची जो है वो किसी के पास होती है, जो कोई और नहीं बल्कि जो हाइनस होती है, यानी कि किंग चैन की मदर। उनसे पूछती है कि किंग चैन से उसका क्या रिलेशन है, जिस पर वो पहले झूठ बोलती है कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं उसे जानती ही नहीं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड वगैरह के और सर्वेंट के धमकाने के बाद उसे बताना पड़ता है और वो फिर से झूठ बोल देती है कि मुझे बस वहाँ पे किंग चैन ने अपनी लवर बनने के लिए कुछ टाइम के लिए रखा था। जिसे सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, उससे कहते हैं कि क्या वो सच बोल रही है, जिस पे वो हाँ कहते हैं। और इसके बाद सभी लोग जो है वो उसकी बात का यकीन भी कर लेते हैं। और बाद में ये सब पता करने के बाद लिंग ची को पता चलता है कि ये किंग चैन की मदर है, यो हाइनस है। जिसके बाद यो हाइनस जो है वो कहती है कि इसे जान से मार दो, जिसे सुनकर तो अब ये शॉक्ड हो जाती है और सब लोग उसे ले जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लिंग ची की सिस्टर और उसके मास्टर आ जाते हैं जो उसे बचा लेते हैं। और हमें यो हाइनस को दिखाया जाता है, इनके सामने स्पेशल डांस परफॉर्मेंस हो रहा होता है। इनके पास दूसरे देश के राजा आए होते हैं जो उन्हें स्पेशली एक चीज़ दिखाते हैं और गिफ्ट में लेके आए होते हैं, जिसका नाम है मूनलाइट जेड। एंड ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है और उसे बताते हैं कि इसे टच करने के बाद काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है। और मैं चाहता हूँ कि इसे सेकंड प्रिंस जो है वो टच करके दिखाएं, क्योंकि ये मैं स्पेशली उनके लिए लेके आई हूँ और ये किसी और का नहीं बल्कि किंग चैन के बड़े भाई का प्लान होता है, क्योंकि उसे अभी भी शक होता है कि उसका भाई जो है वो कुछ भी फील नहीं कर सकता। और ये बात जो है वो हिज मैजेस्टी को भी पता चल जाती है, जिसे वहीं पे पास में किंग चैन भी सुन लेती है, लिंग ची भी सुन लेती है, जो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। एंड वो प्रिंस किंग चैन के लिए जो हाइनस के ही सामने आ जाती है और उससे कहती है कि किंग चैन की अभी सिर्फ मैं हेल्प कर सकती हूँ, इसलिए आप मुझे मार नहीं सकती। और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जो है वो किंग चैन की तरफ देख रहे होते हैं ताकि वो उस जेट को छूकर उसके बारे में बता सकें। और तभी वहाँ पे उसी स्पेशल मास्टर की जो दूसरे देश के राजा होते हैं उनकी एक सर्वेंट आती है जो उनके पास इस जेट को लेके जाती है। एंड ये सर्वेंट की ड्रेस में
लिंची होती है जो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे उसे पता चल जाता है कि ये लिंची है। उसके बाद वो भी उस जेट को छूने के बाद बताता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वार्म फील हुआ। इसका नाम भले ही कोल्ड है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वार्म फीलिंग देता है, जिसे देख कर उसका भाई शॉक्ड होता है कि उसके भाई के अंदर सच में फीलिंग्स हैं। और हमें योहानस को दिखाया जाता है जिनके पास उनकी सर्वेंट आती है जो बताती है कि किंग चैन ने बिल्कुल राइट आंसर दिया और उस लड़की ने सच कहा था कि उसके छूने से किंग चैन को फील होता है, जिस वजह से वो पकड़ा नहीं गया। इस बात से तो जो हिज मैजेस्टी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे किंग चैन जो है लिंची जो है जो हिज मैजेस्टी के पास होती है और बताती हैं कि जो किंग चैन है वो मुझे छूने के बाद सब कुछ फील करने लग जाता है, इसलिए अभी मैं उसे बचा सकती हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करें। जिस बात का पहले तो वो ट्रस्ट नहीं करती लेकिन बाद में उसे इजाज़त दे देती है उसके इतने बार कहने पर। और इसके बाद तो उन्हें बिलीव भी हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर जो किंग चैन है वो थैंक्स कहता है इतना अच्छा गिफ्ट के लिए। जिसके बाद जो लिंची है वो समझती है कि अब यहाँ पे जो उसका काम है वो हो चुका है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाती है और उसे वापस से किंग चैन जो है वो देखता है कि वो कहाँ गई। एंड उसे पता होता है कि वो लिंची है, इसीलिए वो उसे देखने लग जाता है और देखता है कि उसके पीछे 2 सर्वेंट जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे 2 सर्वेंट जा रहे हैं। और दिखाया जाता है कि जो लिंची है वो जैसे यहाँ से बाहर आती है तभी वहाँ पर उसे 2 लोग जो है वो किडनैप कर लेते हैं। इसके बारे में जैसे ही किंग चैन को पता चलता है तो वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ पे जाने लग जाता है। और यहाँ पर जो लिंची है उसे बहुत ही गहरे पानी में डुबो दिया जाता है ताकि उसके किंग चैन के बारे में और किसी को भी पता ना चले। और यहाँ पर जो लिंची है वो अपने मास्टर और सिस्टर के बारे में सोच रही होती है कि वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं और दूरों के बारे में सोचती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है और सबको काफ़ी ज़्यादा याद करती है। और तभी वहाँ पर किंग चैन जो है वो भी पहुँच जाता है और वो किसी भी तरह यहाँ पे लिंची को बचाकर पानी के ऊपर ले आता है। और यहाँ पर उसकी सिस्टर और मास्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि किंग चैन यानी एक प्रिंस के लिए लिंची ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया और खुद योहानस के पास चली गई, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि प्रिंस जैंग जो है वो भी किंग चैन के रेस्टोरेंट में आए होते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कोई लड़की आई थी, यानी कि वो किंग वान को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो महल में नहीं थी। एंड वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाती है, जिस पर यहाँ पर हुआ जो है वो बताती है कि लिंग ची जो है वो भी यहाँ से जा चुकी है, तो मेरे ख्याल से शायद लिंग वा भी वहाँ से जा चुकी होगी और वो दोनों यहाँ से गायब है। जिसे सुनकर तो जिंग जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि वो किसी भी तरह से किंग वान को यहाँ से जाने नहीं देगा और उसे कहीं से भी ढूंढ ही लेगा। और यहाँ पर जो सिस्टर और मास्टर है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर प्रिंस जैंग आ जाते हैं जो उन्हें देख के काफ़ी खुश होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है किंग चैन जो कि लिंची का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता है और उसके होश में आने के बाद तो उसे गले ही लगा लेता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो भी उसके लिए फ़ील करता है। उसे पता नहीं है क्योंकि उसे फ़ील हो नहीं रहा, वरना वो भी उसे काफ़ी पसंद ही करता है। यहाँ पे लिंची जो है वो अपने मास्टर और सिस्टर के बारे में पूछती है, जिस पर किंग चैन बताता है कि वो प्रिंस जैंग के रेस्टोरेंट में है। यहाँ पे वो लिंग चैन से बिल्कुल भी बात नहीं करती और कहती है कि मुझे वापस जाना है, जिस पर किंग चैन जो है वो इसे किसी भी तरह रोक लेता है क्योंकि वो किसी भी तरह उसे जाने नहीं देना चाहता था। जिस पर लिंग ची कहती है कि मैं बस तुम्हारे लिए एक टूल हूँ और तुम्हें बस अपनी फीलिंग्स वापस चाहिए, इसीलिए तुम मेरे साथ रह रहे हो। जिस पर किंग चैन उसे मना करता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे रहने से मुझे सब कुछ इमोशंस फील होते हैं, मेरे हिडन इमोशंस जो है वो बाहर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो ताकि मेरे सारे इमोशंस मुझे वापस मिल सके, लेकिन मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिसकी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर आखिरकार लिंग ची जो है वो मान जाती है। जिसके बाद हमें फर्स्ट प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि लिंग ची के बारे में सर्च कर रहे होते हैं और अपनी सर्वेंट को बोलते हैं उसे पता करने के लिए, और वो बताती है कि वो बस एक नॉर्मल सी लड़की है जो चोरी वगैरह करती थी और उसके बाद वो अचानक से किंग चैन के पास आ गई और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। जिस पर वो फर्स्ट प्रिंस जो है वो पूछने लग जाते हैं कि उसे आज मारने की कोशिश किसने की थी, उसके बारे में भी पता करो, और वैसे भी वो हमारे लिए आगे जाके खतरा बन सकती है, इसीलिए उसे बहुत ही जल्दी मारने का डिसीजन लेना होगा। जिस पर वो सर्वेंट जो है वो बताती है कि एक्चुअली में आपकी मदर ने उसे मारने की कोशिश की थी लेकिन अचानक से फिर उसे माफ़ कर दिया। जिसे सुनकर फर्स्ट प्रिंस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि मदर और वो कुछ ना कुछ उसे छुपा रहे हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि किंग चैन जो है वो अचानक से उठ जाता है और उसके साथ लिंग ची होती है जो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ। वो बताता है कि उसे एक काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ, उसे एक इमोशन तो हुआ जो कि उसे नहीं पता कि वो कौन सा इमोशन है क्या, लेकिन उसका जो दिल है वो बिल्कुल ही धड़कना बंद हो गया था। उसे लगा कि वो बस अब मर ही जाएगा और उसके सपने में वही सीन आ रहा था जब लिंग ची जो है वो पानी में डूब रही थी और उसकी ऐसी बातें सुनकर लिंग ची को कुछ भी समझ नहीं आती। और हमें यहाँ दिखाया जाता है लिंग ची और उसकी बहन को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। अपनी सिस्टर से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती है किंग चैन के बारे में, लेकिन उसकी बहन को पता चल जाता है कि लिंग ची जो है वो शायद किंग चैन को पसंद करने लगी है, जिसके बारे में वो पूछती है, लेकिन लिंग ची जो है वो मना कर देती है कि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिसे सुनकर तो और उसके दिमाग में एक प्लान आता है और हमें यहाँ पर किंग चैन को उसकी मदर के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी मदर से कहता है कि आप लिंग ची को प्लीज़ जान से मत मारो और उसे छोड़ दो, उसकी वजह से ही मैं कुछ फील कर पाया और वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिस पर उसकी मदर
कहती है कि आखिर वो एक ऐसी स्ट्रेंजर लड़की पे कैसे बिलीव कर सकता है, जिस पर काफ़ी बार समझाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, मैंने उसके बारे में पता किया है। और ये सब सुनकर मदर मान जाती हैं और उसे इजाज़त दे देती हैं कि वो कुछ टाइम तक लिंग ची के साथ रह सकता है। हमें वापस से लिंग ची और किंग वान को दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग वान जो है वो हिंट दे रही होती है किसी तरह लिंग ची को कि वो उसे लाइक करती है किंग चैन को, लेकिन लिंग ची एक नंबर की ढक्कन होती है जिसे कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग ची जो है वो अचानक से लिंग शी से मिलती है, जहाँ पे वो उससे पूछती है कि किंग चैन को कैसी लड़कियाँ पसंद है, तो वो तो सीधा कह देता है कि वो तो सिर्फ आपको पसंद कर देता है। जिस पर लिंग ची कहती है कि फ्लर्ट करना बंद करो और सच बताओ। जहाँ पे लिंग ची उसे बताता है कि किंग चैन को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, डेलिकेटेड और नॉवल लेडी टाइप की लड़कियाँ पसंद है, जिसे सुनकर तो किंग चैन यहाँ से चली ही जाती है। जिसके बाद तो नेक्स्ट डे से लिंग ची जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेकअप वगैरह यूज़ करती है ताकि किंग चैन उसे नोटिस करे, एंड वो एक मेकअप का बॉक्स जो है वो ओपन ना करने का नाटक करती है और उसे किंग चैन को देती है ताकि वो उसे ओपन करके दे, लेकिन किंग चैन तो उसे मना कर देता है कि तुम्हें मेकअप करने की ज़रूरत क्या है। इसे सुनकर तो लिंग ची सोचने लग जाती है कि इस पर्सन को प्रॉब्लम क्या है। बाद वो किंग चैन के रूम के आगे बहुत सारे फ्लावर्स को बिछा देती है। जब वो यहाँ पे आए और उसे देखे कि वो सिर्फ फूलों पे चल रहा है, उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो और वो नोटिस करे कि ये सब सिर्फ और सिर्फ लिंग ची ने उसके लिए किया है, वो उसे फीलिंग्स रखती है। लेकिन ये सारा प्लान उसका फेल हो जाता है क्योंकि एक ही बार में हवा आके उसके सारे फूलों का सत्यानाश कर देती है और किंग चैन इसे देख के काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है कि इन सबको जल्दी से साफ करो। और इसके बाद तो लिंग ची का फिर से मुंह बन जाता है। इसके आगे वो रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग ची जो है वो सैड हो रही होती है और एक लालटेन को वहीं पे जलता हुआ छोड़ देती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि किंग चैन उसे नोटिस ही नहीं करता। और ये सोचते हुए वहाँ से जाने लग जाता है, तभी अचानक से किंग चैन जो है वो अम्ब्रेला लेके आ जाता है उसके लिए, ताकि वो बर्फ़ में यहाँ पे भीगे ना, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जो लिंग ची को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लगता है। लेकिन लिंग ची के रोमांटिक मूड को 2 मिनट में ही ख़राब कर देता है किंग चैन ये बोलकर कि तुम्हें इतने रात को स्नोफॉल में बाहर आने की ज़रूरत क्या थी। इसे सुनने के बाद तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक तो ये नोटिस भी नहीं करता, ऊपर से उसे डांट भी रहा है, जिससे सुन के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, लिंग ची जो है वो प्लान करती है कि अब वो किंग चैन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखेगी और एक लेटर पे बहुत सारा उसके बारे में बुरा बुरा लिखती है। लेकिन तभी जैसे ही वो चाय पी रही होती है और अचानक से वो जो चाय है वो उसके उस पेज पे गिर जाता है जिसके बारे में उसने किंग चैन के बारे में काफ़ी बुरा बुरा लिखा था। उसके बाद वो उस पेज को भगा के वापस से राइट करती है, एंड जैसे ही वो उस पेज को उठाती है वो अचानक से वो पेज जो है वो फट जाता है। उसके बाद वो इसे भी कोइंसिडेंस समझ लेती है और उसे भी भगा देती है और एक नेक्स्ट पेज लेती है जिसपे वो फिर से राइट करती है कि किंग चैन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन है। लेकिन इस बार तो उसके साथ तो बिल्कुल यूनिक चीज़ हो जाती है, एंड वो सोचने लग जाती है कि भगवान को भी प्रॉब्लम हो गई क्या मुझसे। और वो काफ़ी ज़्यादा वर्ड पे चिल्लाती है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक तो आप उससे फीलिंग्स नहीं दे रहे हो, ऊपर से जो भी फीलिंग्स आ रही है वो उसे समझ नहीं रहा, और ऊपर से मेरी फीलिंग्स पे ध्यान भी नहीं दे रहा। सारा गुस्सा उतारने के लिए वो आ जाती है किंग चैन के पास, जो कि नहा रहा होता है, जिसके बारे में उसे लिंग शी बताने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसके बताने से पहले ही अंदर आ जाती है और वो देखती है कि किंग चैन जो है वो नहाता हुआ कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। जिसके बाद तो वो उसे देखने ही लग जाती है। उसके बाद तो वो उसके करीब आके बिल्कुल उसे गौर से देखने लग जाती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, उसकी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन है और वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। लेकिन तभी अचानक से किंग चैन जो है वो अपनी आइज़ ओपन कर लेता है और उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कर रही थी। जिसके बाद तो वो बहाने बनाने लग जाती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी और अचानक से रास्ता भटक गई और गलती से यहाँ पे आ गई और किसी भी तरह वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो सीधा अपनी सिस्टर के पास आती है, जहाँ पे वो उसके अपने लव के बारे में एक्सप्रेस कर रही होती है और उसकी बहन समझ जाती है कि इससे तो कुछ भी नहीं होगा और अपनी बहन के लिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए वो सीधा प्रिंस जिंग को अपने पास बुलवाती है एंड उसे बिल्कुल अपने पास आके बैठने के लिए बोलती है। बेचारा काफ़ी ज़्यादा डरते डरते उसके पास बैठ भी जाता है। उनके साथ बैठने में वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करता है। यहाँ पे वो प्रिंस जैंग को काफ़ी ज़्यादा सीड्यूस करती है और उससे किसी भी तरह अपने करीब करके कहती है कि वो किंग चैन और लिंग ची को खाने पे बुलाए और उनके साथ अच्छे से डिनर करें। बेचारा प्रिंस जिंग जो है वो किंग वान की ऐसी हरकतों को देख के काफ़ी नर्वस हो जाता है और बिल्कुल ही भूल जाता है कि वो यहाँ पे क्या करने आया था। उसके बाद दिखाया जाता है कि किंग चैन जो है वो लिंग ची को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि प्रिंस जैंग ने उसे खाने पे बुलाया है। पर उसे पहले बिलीव नहीं होता और वो कहती है कि प्रिंस जैंग जो है वो तुम्हारा भाई है, तो तुम्हें खाने पे बुलाया मैं समझ सकती हूँ, मुझे क्यों बुलाया। जिस पर किंग चैन कहता है कि तुम्हें अगर मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो बैठी रहो। जिस पर उसके पास ऑप्शन नहीं होता और वो भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ कि किंग वैन ने 2 सर्वेंट्स को बुलाया होता है और वो भी बाहर से फूड, ताकि वो बहुत अच्छा खाना जो है वो क्राउन प्रिंस यानी कि किंग चैन को खिला सके। थोड़ी ही देर में यहाँ पर किंग चैन भी आ जाता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे खाने के लिए आए। और वो तो सीधा किंग चैन का हाथ पकड़ के उसको यहाँ सामने से ले जाती है और ये दोनों देखते रह जाते हैं कि एक्चुअली में ये क्या हो रहा है। यहाँ पर लिंग ची के फादर भी मास्टर भी आते हैं, जो उसे देख के कहते हैं कि क्राउन प्रिंस यहाँ पे आया है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है। डिनर के टाइम पे भी दिखाया जाता है कि जो किंग वान है वो खुद से सर्व करने आती है प्रिंस किंग चैन को और लिंग ची को कहती है कि वो साइड में हो जाए।
जिसे सुनकर वो भी शॉक होती है और सोचने लग जाती है उसकी बहन क्या करना चाहती है और साइड हो भी जाती है। उसके बाद वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें उसे सर्व करती है, जिसे देखकर लिंग ची को और प्रिंस जैंग दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। ये देखकर तो सिर्फ वो ड्रिंक करती है कि अभी मुझे क्या करना है। इस बात को किंग चैन जो है वो नोटिस कर लेता है, जिसके बाद वो उसे सर्व करने जाता है। लेकिन तभी अचानक से जो किंग वांग है वो सामने आ जाती है और कहती है कि ये मेरा फेवरेट है, आप मुझे दे दीजिए। और इसकी ऐसी हरकतें देखकर दोनों को ही शौक लग रहा होता है कि क्या करना चाहती हैं। जिसके बाद तो यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं एंड वांग जो है वो किंग चैन को लैंटर्न फेस्टिवल के लिए बुलाती है और किंग चैन जो है वो उसे हाँ भी कर देता है। जिसके बाद वो उसके कानों में आके कुछ कहती है और तीनों ऐसे आगे सुनने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसके बाद ये वापस से आपस में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। देखकर प्रिंस जैंग को बहुत जेलसी होती है और लिंग ची को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर लेते हैं दोनों। रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। लिंग ची जो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस पर किंग चैन कहता है कि तुम्हारी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो रही थी तो मैं क्या करता। काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरी जो सिस्टर है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सब लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए ही अट्रैक्ट होते हैं, तो तुम मुझे क्यों देखोगे। ही वो उसको काफ़ी ज़्यादा टच वच करने लग जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा उसके क्लोज आती है और वो उसे इतना ज़्यादा टच कर रही थी, जिस पर तो किंग चैन उसे सीधा मना ही कर देता है कि नहीं रुक जाओ एक सेकेंड, तुम मुझे यहाँ टच नहीं कर सकती हो, तुम मेरे क्लोज बिल्कुल भी नहीं आ सकती हो। और इतने ज़्यादा नशे में होने की वजह से लिंग ची जो है वो तो किंग चैन को किस भी कर देती है। इसे देख के तो किंग चैन शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे अभी क्या करना चाहिए और लिंग ची जो है वो भी वहीं बेहोश हो जाती है। एक्चुअली में तो लिंग ची जो है वो उसकी इतने ज़्यादा क्लोज है, इस बात से किंग चैन भी काफ़ी खुश होता है। और यहीं पे होता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म।